हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टीचर्स PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। गाइस, जैसा कि हमने कल बात किया था कि अब हम पेट पे काम करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो पेट है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पिछले 2 सालों से UPSSC के द्वारा कराया जा रहा है। यानी कि UPSSC के थ्रू जितने भी वैकेंसीज आनी है उन सब में आपको बैठने के लिए आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह भी है कि आपको पेट में अपीयर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम आपको पता है 30 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, तो अब कुछ ही दिन रह गया, मुश्किल से 1-2 दिन। तो अगर जिस किसी ने भी फॉर्म को नहीं फिल किया है कि तो आप सब जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें। और गाइस, कल हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था और आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। फिर से अगेन कुछ बच्चे यहीं से स्किप कर देंगे क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आना है, और जैसे ही वो यहाँ से स्किप करेंगे वैसे ही उनकी किसी एक एग्जाम में अपीयर होने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो यहीं से कम हो जाएगी। क्योंकि गाइज, जैसे जैसे आप सबको पता है कि जितनी अच्छी पोस्ट होती है, जितनी वैकेंसी कम होती है, आपके मार्क्स, आपके परसेंटाइल उतने ही हाई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप एक भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो। और कल मैंने बताया था कि इंग्लिश बेहद आसान आता है। थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहोगे एंड तक तो आप 5 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में कर ले जाओगे। GS में गाइज, आपको भी नहीं पता है कि आप पूरे बुक 10 बुकें पढ़ जाओ, 20 बुकें आप पढ़ जाओ, फिर भी आप नहीं कंफर्म रहोगे कि ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बट इंग्लिश में आपको बस सिर्फ मेरी वीडियो, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से आपका 5 क्वेश्चन और 5 नंबर आपके हाथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, 5 क्वेश्चन इंग्लिश रहता है, जिसमें से कि भी आपको 2 क्वेश्चन तो आपके इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही रहते हैं। यानी कि ये पैरा आपको पढ़ना होता है और इसके रिगार्डिंग आपको आंसर करने होते हैं। तो देखो, 2 क्वेश्चन कितना आसान है, 2 नंबर बिल्कुल इजीली आप गेट कर सकते हो। ठीक है, आइए हम ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है। यानी कि ये जो 2021 में करा, 2022 में आपका 15 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइज, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। कौन सा है ये शिफ्ट? 15th ऑफ अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं। गाइस, प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, आपको कई चीज़ों में आसानी हो जाती है। आप ये देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कल भी हमने पढ़ा, आज भी हम देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी रहती है। यानी कि ग्रामर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना। चलिए देखते हैं। लास्ट वीक कैरोलिन वेंट, पेन चेंज कर ले पहले हम। ओके, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप। जो लास्ट वीक था, आखिरी सप्ताह था, उसमें कैरोलिन है कोई, वो गई थी, कहाँ गई थी? अपने फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप पे। फिशिंग ट्रिप पे गई हुई थी, उसका पहला फिशिंग ट्रिप था। कहाँ गई थी? ऑफ द कोस्ट ऑफ द कैटलिना आइसलैंड। कहाँ गई थी? कैटलिना आइसलैंड गई थी। ओके, सी हैड ऑलवेज इंजॉयड फिशिंग व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड। वो हमेशा इंजॉय करती थी, आनंद लेती थी। किसको? फिशिंग को। फिशिंग मतलब होता है मछली मारना। वो हमेशा उस चीज को एंजॉय करती थी। कब? यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन। कब एंजॉय करती थी? व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी या बच्चा था। अभी सी है तो बच्ची होगी, कंफर्म हो गया यहाँ से। सी वॉज अ चाइल्ड बट हैड नेवर गॉन फिशिंग इन द ओशियन। लेकिन वह कभी भी फिशिंग के लिए ओशियन में नहीं गई। ओके, चलो। हर डैड लाइक टू फिश वेरी ऑफन। उसके जो पिता थे वो कभी कभी फिशिंग करना पसंद करते थे। ठीक है। हर बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। उसका जो बड़ा भाई था, उसका बड़ा भाई कौन था? जैक। वो कभी नहीं पसंद करता था, वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। वो बाहर जाने वाले, मतलब जो लोग हमेशा बाहर जाया करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, वो उन लोगों की तरह का नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े हम। सो हर डैड टुक हर आउट ऑफ्टन। अच्छा, अब उसका बड़ा भाई वैसा नहीं था कि वो बाहर घूमे फिरे, तो उसके पिता क्या करते थे? सो हर डैड टुक हर आउट ऑफ्टन। तो क्या करते थे? उसके पिता ही उसे ले जाया करते थे। क्लियर है? आगे बढ़े।
वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट वॉज लेक इजाबेला। उसका जो एक मन पसंदीदार जो एक उसका स्पॉट, एक स्थान, एक प्लेस हुआ करता था, वो कौन सा था? वो था लेक इजाबेला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विच वॉज अबाउट 2 hours फ्रॉम दियर होम, जो कि उसके घर से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम। सी रिकॉल्स हाउ सी एंड हर डैड वुड स्पेंड अ लॉन्ग, वो रिकॉल की, वो याद की कैसे वो और उसके पिता वहां पे लंबा समय व्यतीत करते थे। ठीक है, Like surely did driving to the lake and then taking his small boat out on the water. वो वहां पे जाते थे लेक के पास और क्या करते थे? अपने छोटे से बोट को पानी में ले जाते थे। ठीक है, आगे बढ़े हम। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल फॉर द मोस्ट पार्ट। ये क्या होता था? काफी पीसफुल होता था, काफी शांत होता था, काफी अच्छा होता था उनके लिए। ठीक, आगे बढ़े। Those memories remain some of her most cherished moment of her life. ये जो सारी मेमोरी है, ये जो सारी की सारी यादें हैं, ये उसकी लाइफ के, उसके जीवन के बहुत सारे अच्छे पल थे। ठीक, आगे बढ़े। कैरोलिन हैज अ फ्रेंड कॉल्ड, आगे बढ़ते हैं हम। कैरोलिन के पास एक दोस्त थी कॉल्ड, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट। क्या नाम था? रॉबर्ट। ऑन दिस डे रॉबर्ट इन्वाइटेड कैरोलिन टू ज्वाइन हिम ऑन हिज कंपनीज फिशिंग ट्रिप। इस दिन क्या हुआ था? जो रॉबर्ट था उसने कैरोलिन को इनवाइट किया था ज्वाइन करने के लिए। उसकी कंपनी की तरफ से वो लोग जा रहे थे फिशिंग पे, तो रॉबर्ट ने क्या किया था? कैरोलिन को इनवाइट किया था। ठीक, आगे बढ़े। रॉबर्ट सेड इट वुड नॉट कॉस्ट मच बट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। रॉबर्ट ने क्या बोला कि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसमें फन है, यानी इसमें थोड़ा मजा है, आनंद है। अच्छा, आगे बढ़े हम। He knew Caroline enjoyed lake fishing and figured she would have a great time. He knew, वह जानता था कि कैरोलिन को पसंद है, इंजॉय करती है। वो क्या इंजॉय करती है? लेक फिशिंग को इंजॉय करती है। एंड फिगर सी वुड हैव अ ग्रेट टाइम, और वो एक अच्छा समय वहां व्यतीत करेगी। ठीक है, आगे बढ़े हम। ओके सैड कैरोलिन एंड टू द ओशियन दे वेंट। कैरोलिन ने बोला ओके ठीक है चलो चलते हैं, और वो कहाँ गए? ओशियन की तरफ गए। अच्छा, द फर्स्ट थिंग कैरोलिन नोटिस्ड हाउएवर वाज द मोशन। सबसे पहली बात जो कैरोलिन ने नोटिस की वो थी मोशन। क्या थी? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या नोटिस की? गति को नोटिस किया। ठीक है, वाओ दिस बोट रियली रॉक्स। उसने बोला कि वाह, ये जो बोट है ये कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक, आगे बढ़े। कैरोलिन टोल्ड रॉबर्ट, कैरोलिन ने रोबोट से बोला डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट यूज्ड टू इट। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इसे यूज करना सीख जाओगी। ही सेड, किसने बोला? रॉबर्ट ने बोला। ठीक, आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे ही दिया हुआ है तो इससे पता चलता है कि रॉबर्ट ने कहा। द ट्रिप टू द वाटर्स ऑफ कैटलीना आइलैंड टुक अबाउट एन हावर। जो ट्रिप था वाटर का कैटलीना आइलैंड से, वो कितनी दूरी पर था? लगभग वो 1 घंटे ले रहा था। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आगे बढ़े हम। कैरोलिन मार्वेल्ड एट हाउ क्विकली सी लॉस्ट साइट ऑफ द मेनलैंड। कैरोलिन ने समझा कि कितनी जल्दी उसने मेनलैंड को, मतलब मेनलैंड से कितनी जल्दी वो आगे निकल गए। ठीक है, या कितनी जल्दी उन्होंने मेनलैंड को छोड़ दिया। अभी हमने पढ़ा कि जो बोट था वो बहुत ही अच्छी गति से चल रहा था। चलिए आगे बढ़े। इट वॉज अ बिट स्कैरी व्हेन शी थॉट अबाउट हाउ अलोन दे वर इन द ग्रेट ओशियन। अच्छा, उसे अचानक से डर लगा इस बात का कि वह उस ओशियन में अकेले हैं। ठीक है, चलो। सून इट वॉज टाइम टू कलेक्ट स्क्वाइट फॉर बोट। बहुत ही जल्दी समय आ गया स्क्वाइट कलेक्ट करने का। द स्मॉल बोट स्टॉप्ड इन द वाटर एंड दे क्रू टर्न द ब्राइट लाइट इनटू द ओशियन टू अट्रैक्ट द स्क्वाइट। जो छोटा सा बोट था वो रोका गया वाटर में, पानी में, और क्या किया गया? लाइट को टर्न किया गया ओशियन में टू कलेक्ट द स्क्वाइट। क्या करने के लिए? स्क्वाइट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़े हम। बिफोर लॉन्ग थाउजेंड ऑफ स्क्वाइड रोज टू द सरफेस एंड वर कलेक्टेड फॉर बेट। लंबे समय से पहले बहुत सारे स्क्वाइड रोज को क्या किया गया? कलेक्ट किया गया सरफेस से, और
फॉर बेट, किसके लिए? बेट के लिए कलेक्ट किया गया। आफ्टर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के बाद क्या हुआ? कैरोलिन डिड नॉट फील द रॉकिंग मोशन एनीमोर। कैरोलिन ने नहीं फील कर पाया, जो रॉकिंग मोशन था उसको बहुत ज्यादा वो फील नहीं कर पाए। दे वर रेडी टू फिश, वो रेडी थे फिश के लिए। कैरोलिन कॉच हर फर्स्ट ओशियन ट्रॉट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। कैरोलिन ने क्या किया? अपना पहला ओशियन ट्रॉट को कॉच किया, मतलब उसे देखा, उस तक पहुंची, और उन्होंने क्या किया? एक ब्यूटीफुल डे, एक बहुत ही अच्छा दिन को क्या किया? एंजॉय किया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, मतलब ये एक बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, अब हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, क्या पूछा है कि क्या कैरोलिन का भाई आउटडोर टाइप था। अब अभी अभी हमने यहाँ ऊपर में पढ़ा है कि जो कैरोलिन का भाई था, हिज बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। क्या पढ़ा है हमने? कि वॉज नेवर, वह कभी भी आउटडोर करना, आउटिंग करना पसंद नहीं करता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो, वो आउटडोर टाइप तो था ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नो है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वाई वर द स्क्वाइड्स कलेक्टेड, स्क्वाइड्स को क्यों कलेक्ट किया गया? तो हमने ये कई बार यहाँ पे पढ़ा है, हम चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं आंसर। स्क्वाइड फॉर बैट, किस लिए? बैट के लिए। ठीक है, चलो आंसर दे देते हैं हम इसका, किस लिए क्या किया गया? फॉर बैटिंग। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है गिव साइनोनियम, साइनोनियम मतलब होता है सेम मीनिंग, समानार्थी शब्द। आपको समानार्थी शब्द बताना है किसका? पार्शियल का। गाइस पार्शियल मतलब होता है अधूरा, ठीक, अधूरा। ठीक, तो उसे इनकम्प्लीट मतलब होता है जो कि पूरा नहीं हुआ हो। क्लियर है यहाँ पे? अधूरा या आधा आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे पार्शियल का मतलब क्या होता है? अधूरा, और इनकम्प्लीट का भी मतलब होता है अधूरा, यानी कि जो पूरा नहीं हुआ। इसकी एंटोनियम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट, कंप्लीट या फिर फुल। ठीक, ये सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, यानी कि विपरीत, विपरीत शब्द। चलो आगे बढ़े, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ डिसअपॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे एंटोनियम्स पूछा गया है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? विलोम शब्द। डिसअपॉइंट, आपने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, यानी कि बहुत उदास किया है, यानी कि मैं आपकी बात से खुश नहीं हूं या मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है। वही सेटिस्फाइंग मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइंग मतलब होता है सहमत होना। ठीक, सहमत होना। अगर हम डिसअपॉइंट का एक्चुअल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है दुखी होना। ठीक, चलो आगे बढ़े हम। अब क्वेश्चन नंबर 45, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हिंदी में अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, उसी तरह से इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है, हमारा सेंटेंस क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी। जो डिक्शनरी होती है उनको लिखने की प्रैक्टिस करना, उनमें संशोधन करने की प्रैक्टिस करना। एडिटिंग मतलब होता है संशोधन करना, उसमें कुछ अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो चेंजेस लाना। इन सब की प्रैक्टिस करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इन सब की प्रैक्टिस करने वालों को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आपका ये 5 क्वेश्चन था इंग्लिश का। हमने 15 अक्टूबर के सारे शिफ्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में 16 अक्टूबर के करेंगे। ठीक है गाइस, चलो।